अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह हम अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम हो तो उसको बेस 5 के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में बेसिकली हमारे पास ऐसा नंबर सिस्टम होता है जो इन 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। इन 10 डिजिट में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 ये आते हैं। तो आप लोग जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नंबर सिस्टम में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो असल में हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। तो उसमें आप लोग देखेंगे कोई छोटे से छोटा हिस्सा हो या फिर बड़े से बड़ा हिस्सा हो तो वो इन्हीं 10 डिजिट से मिलकर बना होता है। अब इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास बेस 5 का नंबर सिस्टम क्या होता है। तो बेस 5 का जो नंबर सिस्टम होगा वो इन 5 डिजिट से मिलकर बना होगा, यानी 0, 1, 2, 3 एंड 4। यानी इसमें भी आप लोग छोटे से छोटा अगर कोई हिस्सा देखेंगे या फिर बड़े से बड़ा हिस्सा देखेंगे तो वो इन 5 डिजिट से मिलकर बना होगा। तो आइए हम इनको के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जो कि हमारे पास डेसिमल में होंगी, उनको हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम ना कि 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली जो तीसरी एग्जाम्पल होगी वो बहुत ही अहम होगी। तो इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्वर्ट 824 टू बेस 5, मतलब 824 को हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो जब आप लोग बेस 5 में कन्वर्ट करने जाएंगे तो आप लोगों ने जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई नंबर होगा उसको 5 पे डिवाइड करते जाना है। इस तरह 5 पे डिवाइड करते जाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास 824 था, उसको 5 पे डिवाइड करना शुरू करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो 5 एक 5 ही आ जाएगा, तो बाकी हमारे पास 3 बचा और इसको 2 को साथ मिलाया तो ये 32 बन गया। तो 5 6 30 आ गया, बाकी 2 बचा और ये 4 ये 24 बन जाएगा और 5 4 20 आ जाएगा। अब जो हमारे पास बाकी बच जाएगा उसको हमने इधर लिख देना है। ये छोटी सी डैश लगानी है और इसको हमने इधर लिख देना है। अब इसी तरह आप दोबारा फिर इसको 5 पे डिवाइड करते हैं। 5 3 15, 1 बच गया और ये 4 हमारे पास ये 14 बन गया। तो हम 5 2 10 और बाकी फिर हमारे पास 4 बच गया। अब दोबारा फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 6 30 हो जाएगा, बाकी 2 बचेगा, ये इधर आ जाएगा। फिर इसे दोबारा डिवाइड करते हैं तो ये 5 1 5 और बाकी हमारे पास 1 बच जाएगा। तो इस तरह हमें ना कि इसको डिवाइड करते जाना है। डिवाइड करने के बाद नेक्स्ट हमने जब इसे लिखना है ना तो हमने यहाँ से शुरू होना है। मसलन एंड से यहाँ से शुरू होकर और यहाँ से ऊपर तक हमने जाना है। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ से अगर शुरू होते हैं तो हमारे पास ये 1, इसको हमने ये पहले लिख दिया, फिर इस 1 को लिख दिया, फिर ये 2, फिर ये 4 और 4। इस तरह हमने इसको लिख के अब हमने क्योंकि हमारे पास इसकी बेस 5 है तो इसको हमने बेस 5 में इंक्लूड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जो 824 था उसको हमने ये बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया। अब इसी की एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक ये थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल है, इसको भी हम बेस 5 में कन्वर्ट करते हैं। तो उसी तरह हम 5 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। तो ये 5 1 5, बाकी 3 बचा और ये 9 39 बन गया, 5 7 35, 4 बचा, 4 और 6 46 बन गया, 5 9 45, 1 बचा और 5 ये 5 3 15 हो जाएगा और ये 5 1 5, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा तो हम इधर 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट फिर इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये 5 3 15, बाकी 2 बच गया और ये 9 ये 29 बन गया। तो 5 5 25, बाकी 4 बच जाएगा, 4 और 3 43, इसको फिर 5 8 40 हो जाएगा, 3 और 1 ये 31, 5 6 30। अब हमारे पास जो बाकी 1 बचा उसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट फिर इससे डिवाइड करते हैं, 7 5 35 हो जाएगा, तो बाकी कुछ नहीं बचा तो ये 8 लेते हैं हम, तो 5 1 5 हो जाएगा, बाकी 3 बचा और ये 6 36 और 5 7 35 होता है हमारे पास, और बाकी हमारे पास 1 बच जाएगा तो वो हमने इधर लिख दिया। अब नेक्स्ट इसी तरह 5 1 5 और ये 2 बच जाएगा और 1 21 बन गया, 5 4 20, बाकी 1 बच गया और 7 ये 17 बन गया, 5 3 15 और बाकी हमारे पास जो 2 बचा हम इधर लिखते हैं। इसी तरह हमारे पास ये फिर 5 2 10 और 8 5 40, बाकी 3 बचा इधर लिख देंगे, ये 5 5 25, बाकी 3 बचा इधर, 5 1 5 और बाकी ये 0 बच गया। तो इस तरह हम इसको ना कि डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद उसी तरह फिर हमने यहाँ से शुरू होना है और यहाँ पर एंड तक ये जो बाकी हमारे पास बचते गए थे
इनको हमने ना कि बेस 5 में लिख देना है। तो इस तरह ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने 1 लिखा, फिर 0, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 1 और फिर एंड पे 0। इस तरह हमने ये सब को लिख के और इसकी ना बेस 5 लगा देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम में एक नंबर, तो उसको हमने बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया है। तो लास्ट वाली जो एग्जांपल थी जिससे मैं कह रहा था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास है ये 851, इसको हमने बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह हमने इसको डिवाइड करना है। तो हमारे पास ये 5 एक 5 आ जाएगा, बाकी 3 बचा और इस 5 को हमने 7 मिलाया तो ये 7 5 35 आ जाएगा। अब ये 1 को हमने यूज ही नहीं किया तो जाहिर बात है 1 तो हमारे पास बाकी तो बचेगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जिस सिस्टम को आप लोग यूज नहीं करेंगे उसको आप लोगों ने अगर तो वो 5 से छोटा है तो इधर हमने वो बाकी में तो लिखना ही लिखना, लेकिन यहाँ पे हमें 0 लगाना पड़ेगा। अगर हम उसे यूज कर लेंगे तो फिर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है। अगर आप लोग ये 0 नहीं लगाते तो फिर आप लोगों का आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट आप चलते हैं 5 3 15, बाकी ये हमारे पास 2 बच जाएगा और 0 5 4 20 और बाकी जो 0 इधर हमारे पास आ जाएगा क्योंकि तो कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह ये 5 6 30 और बाकी ये 4 बच जाएगा, हमने इधर लगा दिया। फिर 5 1 5 और बाकी ये 1 बचा, हमने इधर लगा दिया। अब नेक्स्ट हम ना कि इसको लिखने की जब बारी आती है तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से एंड से शुरू होकर इस एरो को फॉलो करते हुए हमने लिख देना था, यानी 1 1 4 0 और ये 1 1 1 4 0 और 1 और इसको बेस 5 में लगा देनी ताकि हमें पता चले कि ये 851 हमने लिया था उसको हमने बेस 5 में कन्वर्ट कर लिया। तो इन 3 एग्जाम्पल को देखने के बाद मेरे ख्याल में आप लोगों को ये पता लग गया होगा कि किस तरह हम डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई अगर नंबर हो तो उसमें उसको बेस 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।